आव्या एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रॉबिन। मैं आज लेकर के आया हूँ कन्वर्जन का नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पर, जिसका नाम है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब हम करना सीखे हैं, ये हमारे सेकंड लास्ट कन्वर्जन है। इसे हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास कोई भी ऑक्टल नंबर है और उसे अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल या डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से ऑक्टल को भी हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिस कन्वर्जन की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए आइए चलते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई नंबर है ऑक्टल, मैं ले लेता हूं 27 ले लेता हूं। 27 है ये ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल का जो पेयर होता है वो 3 डिजिट पेयर बना। जब ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 3 पेयर कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। तो ये 7 है और ये 2 है। तो अगर मुझे 7 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 7 को कन्वर्ट करके जो आता है मेरा वो 111 आएगा। लेकिन अगर 2 को मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरा क्या आएगा, 010 आएगा। तो अगर मैं इसको मर्ज करके लिख देता हूं तो 010111, ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। मेरा ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। मेरा ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। जब मेरा बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका, तो बाइनरी में कन्वर्ट होकर क्या आया है नंबर मेरा 10101111। दिस इज द बाइनरी नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बाइनरी नंबर को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, जब भी मैं अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूं या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे अपना पेयर जो था 4 बिट का लेके चलना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बिट डिजिट बनानी पड़ेगी। 4 बिट डिजिट बनानी पड़ेगी। तो मेरा का ये 4 बिट डिजिट हो गया। अब ये 4 बिट डिजिट बन नहीं रहा, तो इसके लिए मुझे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ओके, आपको वैसे ही पता मैथमेटिकल में अगर किसी भी नंबर के आगे अगर मैं जीरो बढ़ा दूं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, ये भी मेरा 4 पेयर बन गया। अब 4 पेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 8 4 2 1, और मैंने आपको सिर्फ ये बता रखा है कि जिसके जो जीरो टर्म्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं, और सिर्फ उसको सिंपल कॉल, जिसके जो 1 होता है उसी को हम काउंट करते हैं। अगर मैं इस पेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसको अगर मैं काउंट करूं तो इसका 7 आएगा। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। चलो देखते हैं, हमने अपना बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, इन 3 पेयरों का सम 1 आया। इन 4 का पेयर बनाना होता है, तो 4 का पेयर नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ पे 0 0 बढ़ा ली थी। 4 का पेयर बन गया, तो इस 4 का पेयर 1 आया और इस 4 का पेयर से 7 आया। तो ये मेरा हेक्साडेसिमल में नंबर कन्वर्ट हो चुका है। आगे कहने का मतलब क्या है, 27 अगर ऑक्टल में है, अगर 27 अगर ऑक्टल में है, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो 17 हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। दैट्स क्लियर। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पर, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हमने अभी क्या करा, आपसे क्या बात करी थी, अभी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करा था। अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का एक ही पैटर्न है। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जिस नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है उस नंबर सिस्टम को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं,
बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब सीधा सा फंडा है कि हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 4-4 के पेयर का कॉन्सेप्ट 4 बिट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इधर हम 3 बिट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है 2F। ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बिट कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 बिट के कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने से पहले ये चीज समझ लेते हैं, ये f है क्या। इस f को हम 15 कहते हैं, इस f को हम 15 कहते हैं। तो अब इस 15 हम f को तो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 बिट कॉन्सेप्ट। तो मैं अगर 2 की बात करूं, अगर मैं 2 की बात करूं तो 0 0 1 0, ये मेरा 2 का कॉन्सेप्ट हो गया। जो मेरा 2 हेक्साडेसिमल में था उसे मैंने बाइनरी के 4 बिट कॉन्सेप्ट में लिख दिया है। इसी तरीके से f को हम जब 15 कहते हैं तो मैं 15 को लिखना है, मुझे 15 को बाइनरी के कॉन्सेप्ट में लिखना है। तो मैंने लिखना होगा 1 1 1 1 बेस 2। ये मेरा हो गया बाइनरी नंबर, ये मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर। मेरा हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। अब मुझे इसको ऑक्टल में बदलना है। अब मैं जब इसे ऑक्टल में बदलने की कोशिश करूंगा तो मुझे 4 बिट कॉन्सेप्ट को याद न रख करके मुझे 3 बिट कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो मैं इसको 3 बिट के कॉन्सेप्ट में पेयर बना लूंगा। तो मेरा 3 बिट का पहला पेयर बन चुका है, 3 बिट का दूसरा पेयर बन चुका है, लेकिन 3 बिट का तीसरा पेयर नहीं बन रहा है। तो मुझे इसके लिए 3 बिट का कॉन्सेप्ट बनाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 0 बढ़ा के 3 बिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूंगा। अब इसको मैं क्या कहते हैं, इसको अगर ऑक्टल में लिखना है तो ये तीनों डिजिट 0 है, इसका इसलिए इसका सम 0 आएगा। अब ये 3 बिट का क्या सम आएगा, इस 3 बिट का सम 5 आएगा और इस 3 बिट का सम 7 आएगा। अब ये हमारा नंबर क्या हो गया, अब ये हमारा नंबर क्या हो गया 057 और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्टल में। क्लियर। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, अगर आप ये 7 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, ये 0 कैसे आया, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कुल मिलाकर क्या कहना है, कुल मिलाकर हमें कहना क्या है कि हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको अगर मैंने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करा है तो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट करा है। तो देखिए हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब जो हमारा जो आंसर आया है वो आया 057 और बेस में 8। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट से अगर पहले 0 लिखा होता है उसका कोई वजूद नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 57 बेस में 8। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जब ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ तो हमारा वो आया 57 बेस में 8। ठीक है, यही हमारा आंसर है।